चलिए दोस्तों, एक ब्रेकिंग न्यूज निकल के सामने आई है कि फाइनली ओप्पो अपनी कोई डिवाइस पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च करने वाला है। ये एक मिड रेंज मोबाइल फोन होने वाला है। तो ये मोबाइल फोन इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है और पाकिस्तानी मार्केट में इसकी लॉन्च डेट की बात करेंगे, इसकी स्पेसिफिकेशन और डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी इस्लाम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओप्पो A78 5G मोबाइल फोन। ये एक मिड रेंज मोबाइल फोन होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। इस वीडियो में हम इस मोबाइल फोन की कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस और डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर ले और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर ले ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है इस वीडियो को लाइक भी लाजमी करें। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज मोहम्मद अरसलान, आई एम अ IT एक्सपर्ट। दोस्तों, पाकिस्तानी मार्केट की जो सिचुएशन बनी हुई है, कोई भी मोबाइल फोन कंपनी अपने मोबाइल फोन को पाकिस्तान में लॉन्च ही नहीं कर पा रही। उसकी रीजन ये है कि बहुत ज्यादा महंगे हमें देखने को मिल रहे हैं मोबाइल फोन। तो फाइनली हमें ओप्पो की तरफ से कोई ब्रेकिंग न्यूज मिली है कि ये अपना कोई मोबाइल फोन पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो भाई, इसमें आपको जो साइज देखने को मिला है वो है 6.5 इंच का डिस्प्ले साइज, और ये एक IPS LCD डिस्प्ले होने वाला है। यानी कि ये मिड रेंज मोबाइल फोन है, इसलिए हमें एमोलेड डिस्प्ले नहीं देखने को मिलेगा। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेशर भी साथ दिया गया है। इसके डिस्प्ले में जो ओप्पो की तरफ से बैड चीज की गई है वो ये है कि इसकी रेजोल्यूशन को लेकर इसकी जो रेजोल्यूशन रखी गई है वो हमें 720p की देखने को मिलेगी, जो कि इस प्राइस टैग में बहुत ही कम रखी गई है। यानी ओप्पो पता नहीं क्या कर रहा है। और अगर हम इसकी सिक्योरिटी की बात करें तो उसकी आपको साइड पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा, जो कि मिड रेंज के लिए बनाया जाता है। दोस्तों, बात करें इसके प्रोसेसर की तो इसमें आपको Dimensity 700 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि एक बहुत ही कम प्रोसेसर है। लेकिन ओप्पो का यह कहना है कि ये एक 5G प्रोसेसर है, यानी ये 5G चिपसेट के साथ आएगा, तो इसलिए इसकी स्पीड पहले प्रोसेसर से ज्यादा अच्छी होगी और बहुत फास्ट काम करेगी। यानी इस प्रोसेसर पर आप PUBG और बाकी सारी गेमें आसानी से खेल पाएंगे। दोस्तों, बात करें इसके कैमरास के बारे में तो इसकी बैक पर आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। जो मेन कैमरा होने वाला है वो 50 मेगापिक्सल का है, और जो दूसरा कैमरा है वो है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ, यानी आपको एक डेप्थ कैमरा भी देखने को मिलेगा। अगर हम फ्रंट की बात करें तो फ्रंट पर आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा, जिसकी सेल्फीज बहुत इंटरेस्टिंग निकल के आएंगी, क्योंकि ओप्पो बनाया ही फ्रंट कैमरे के लिए जाता है। यानी इसके फ्रंट कैमरे बहुत अच्छे तरीके से सेल्फीज लेते हैं। दोस्तों, बात करते हैं इसकी बैटरी के बारे में तो भाई, बैटरी आपको 5000 mAh की देखने को मिलेगी, जो कि एक बहुत बड़ी बैटरी लगाई गई है। और इंटरेस्टिंग चीज मुझे ये लगी है कि इसके बॉक्स पर भी हमें 33 वॉट का चार्जर देखने को मिला है। अब मिड रेंज में भी हमें फास्ट चार्जर देखने को मिल जाती है, लेकिन सैमसंग के हमें फ्लैगशिप मोबाइल में भी इतनी फास्ट चार्जर देखने को नहीं मिल रही। दोस्तों, बात करें इसके इंटरनल की तो भाई, इसके इंटरनल में आपको 8GB रैम और 128GB की मेमोरी देखने को मिलेगी। ये एक ही वेरिएंट पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों, बात करें इसके प्राइस की तो भाई, इंडिया में जो ये मोबाइल फोन लॉन्च किया गया वहां इसकी प्राइस है 19,000। अगर हम पाकिस्तानी कन्वर्ट करें तो यहाँ बनते हैं 54,000। अब ये इतने मोबाइल फोन लॉन्च नहीं किया जाएगा, उसकी रीजन ये है कि डॉलर के बढ़ने की वजह हमारा जो सिचुएशन बनी हुई है, ये लगभग 70,000 में हमें मोबाइल फोन देखने को मिलेगा। अब ये मिड रेंज इसलिए क्योंकि आज से अगर हम 6-7 माह पहले की बात करें, जो मिड रेंज मोबाइल फोन होता था वो 30,000 या 40,000 को हम कहते थे, लेकिन अब मिड रेंज हम 70,000 या 80,000 को कहा करेंगे, क्योंकि जो सिचुएशन बन गई है अब हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। दोस्तों, बात करें इस मोबाइल फोन के लॉन्च डेट की तो ये मोबाइल फोन हमें मई में देखने को मिल सकता है। यानी अप्रैल या मई में, या मई के स्टार्ट में या एंड में हमें ये मोबाइल फोन देखने को मिल सकता है। अगर आप लोग इसका इंतजार कर रहे हैं, अगर आपको मिड रेंज मोबाइल फोन लेना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसको आप बिल्कुल भी परचेज ना करें, क्योंकि उस तरह की इसमें स्पेसिफिकेशंस नहीं है। बट ये 5G की ब्रांडिंग के ज्यादा पैसे हैं, तो आप किसी यूज मोबाइल 4G वाले को परचेज करके अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी करें, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगली वीडियो तक मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।